है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। नमः परम कल्याणम, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय संदाय यदूनां पतये नमः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। गरुड़ जी के जाने के बाद पति पत्नी में प्रसन्न हुए, प्रभु की कृपा हुई है। सुदेव अपने काम में लग गया, फिर तपस्या करने लगा, संध्या वंदना पंचपाठ करने लगा, श्रद्धा से भगवान की पूजा करने लगा। और एक दिन उसके समाचार मिला उसकी पत्नी सर्गर्भिणी हुई है और ऋतुकाल का समय आते हुए 9 मास में प्रसूति काल आया और उसकी पत्नी को एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। बालक का जन्म होते जात कर्म इत्यादि संस्कार जो थे वो सब संस्कार कराए गए। धीरे 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 वो बालक बड़ा होता और बहुत सुंदर दिखने वाला वो बालक, उसका नामकरण संस्कार किया गया। सुखदेव ऐसा नाम रखा गया, क्योंकि पोपट की करा सुख की करा वो सब पाठ मुंह पे बोल जाता था, सब इसको याद रहता था, एक पाठ में सब कुछ कर जाता था। शरीर बड़ा सुंदर था, गरुड़ जी का दिया हुआ था। बालक को गुरु के पास पढ़ने को भेजते हैं। गुरु उसको विद्या दान करते हैं, लेकिन गुरु एक बार पढ़ाते थे उसको सब कुछ पढ़ना आ जाता था। वो सब कुछ पढ़ के गुरु दक्षिणा देके अपने पिता के पास वापिस आता है। पिता बड़े आनंद से अपने बेटे को अपने पास रखता है। उतने में एक देवल ऋषि नाम के तपस्वी ऋषि उनके आश्रम में आते हैं। बच्चे को देखते हैं, ऋषि का स्वागत किया है, उनका अर्घ्य पात्र पाद्य पूजन किया है, वो ऋषि को बैठाए गए हैं। ऋषि ने बच्चे को देखा। ज्योतिष शास्त्र प्रमाणभूत शास्त्र है, उसमें जो लिखा गया है उसमें मिनमेक फर्क नहीं होता। जो होना है वो ज्योतिष में दिखा सकते हैं, और मंत्रों की शक्ति के जो होना है उसको आप मिटा भी सकते हो। अशुभ अगर होना है तो आप हटा भी सकते हो, जैसे मंत्रों में शक्ति है। देवल ऋषि वहां आए हैं, सुंदर बच्चे को देखा है। कान लंबे है, आजान बाहु है, नेत्र बड़े बड़े हैं उसके, सुंदर वर्ण है, तेजी से अश्वनी कुमार जैसा दिख रहा है वो बच्चा। पिता ने पूछा, पिता महाराज कि बच्चे का भविष्य बताओ। उसी ने कहा जिसका अल्पायुष्य हो, जिसके पास आयुष्य ही ना हो, उसका भविष्य में क्या बताऊंगा। तेरा बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत विद्वान है, बहुत विधानी है, लेकिन सोने की थाली में लोहे की मेट सब कुछ है, ये बच्चा अल्पायुषी है। ये सुनते पिता बड़े दुखी होते, मां बड़े दुखी होती है।
ऋषि ये कह के ऋषि कहते हैं कि आज से 12 साल की उम्र हो गई उसकी, उस दिन ये जल में तैरने जाएगा और जल में डूब के उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सनातन सत्य है। ऋषि वहां से प्रयाण करते हैं। वो ब्राह्मण बहुत दुखी होता है। पत्नी समझाती, पत्नी बुद्धि होती है, पत्नी अपने पति को समझाती है अवश्य में वो भगवत जो होने वाला है वो तो होने वाला है। ग्रहों ने जो लिख दिया है, भाग्य ने जो लिख दिया है, विधाता ने जो लिख दिया है, उसमें कोई फिर में फर्क नहीं है। हम क्यों सोचे उसके बारे में। गतासु न दतासु सो नानुसो चंति पंडिता। ज्ञानी वस्तु व्यक्ति उस चीजों पे विचार करता ही नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। कैसे रोक पाएंगे इसको हम? हमारे वश में नहीं। पुत्र सुख चाहिए था, गरुड़ जी ने हमें दे दिया। अब उसका आयुष्य कम है, हम क्या कर सकते हैं उसके? आप ऐसा करो, भगवान नारायण का भजन शुरू कर दो, भगवान नारायण की भक्ति शुरू कर दो। आप अपने कार्य में लग जाओ, मन को शांत कर दो। जब आपको बहुत विपत्ति आती है, कष्ट आते हैं, बुरे समाचार मिलके, तो मन को शांत कर दो, मन को भगवान में लगा दो, विपत्ति अपने आप भाग जाएगी। ब्राह्मण ने भी पत्नी की बात को सुनी है और अपने मन को भगवान के अंदर लगा दिया, प्रभु का स्मरण करने लगा और ऐसे करते 12 साल पूरे होने आए। इति बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये षोडशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।